साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से। बुलंदशहर में तहसील खुर्जा और गांव फराना की ये घटना है। साथियों, एक गोल्ड मेडलिस्ट जिनका नाम है ब्रिजेश सोलंकी, जो कबड्डी के बेहतर खिलाड़ी थे, उनको गोल्ड मेडल मिला हुआ था। 27 जून की सुबह लगभग 8 बजे वह हम सबके बीच से हम सबको छोड़ के चले गए। जो कबड्डी में भारत का नाम रोशन कर रहे थे, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहे थे। साथियों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इस कहानी में हम सबके लिए कुछ ना कुछ सीख जरूर है इसमें। साथियों, ब्रिजेश सोलंकी के पिता का नाम है सतीश सोलंकी, जो एक किसान हैं। उनकी माता का नाम है गीता सोलंकी और इनके बड़े भाई का नाम है संदीप सोलंकी, जो ड्राइविंग का काम करते हैं। इनका एक और भाई है जिसका नाम है शिवम, वो भी कबड्डी का ही खिलाड़ी है। और एक बहन है, बहन की शादी हो गई है। साथियों, मार्च का महीना था। एक कुत्ता, मतलब कुत्ते का पिल्ला किसी नाली में गिर गया था और उसी नाली में वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था। उस गांव के उस एरिये से बहुत से लोग आए गए, लेकिन उस कुत्ते को बचाने का प्रयास, कुत्ते के पिल्ले को बचाने का प्रयास किसी ने नहीं किया। और वो पिल्ला उसी नाली में पानी भी भरा हुआ था, ठंड का महीना भी था, उसी में वो गिरा था और चिल्ला रहा था जोर जोर से। साथियों, तभी वहां से गुजरता है ये नौजवान शख्स, गोल्ड मेडलिस्ट कबड्डी का खिलाड़ी ब्रिजेश सोलंकी। जब वो आवाज उसकी कानों में जाता है, वो जाके पास से देखता है, एक पिल्ला छोटा सा वो नाली में गिरा हुआ है और वहीं से वो चिल्ला रहा है, रो रहा है पिल्ला। फिर ये नाली में उतरते हैं, उतर के ये पिल्ले को बचा लाते हैं, बचा के ऊपर कर देते हैं। साथियों, जब ये पिल्ला बाहर आ जाता है तो उसका रोना चिल्लाना सब बंद हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि वो पिल्ले ने इनको थैंक यू कह के अपना खुशी जाहिर कर रहा है कि हमको इन्होंने बचा लिया। साथियों, 3 महीने पहले की ये घटना है और 3 महीने के बाद जून 27, 2025 सुबह के लगभग 8 बजे ब्रिजेश सोलंकी ने हम सबको, दुनिया को छोड़ के चले गए। दोस्तों, बहुत ही दुखद घटना है। साथियों, 25 जून 2025 के दिन इनके हाथ में तेज दर्द होता है तो इन्होंने, इनके ही साथी, वो भी कबड्डी के प्लेयर ही हैं, अभिषेक सिंह को पहले फोन किए, अपने दोस्त को बोले कि अभिषेक जी, हमारे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, हम रात को भी सो नहीं पाए, दिन में भी सो नहीं पाए, पता नहीं अचानक हमारा हाथ एकदम सुन्न हो रहा है। तो अभिषेक ने बोला, हो सकता है कि कहीं कबड्डी वड्डी खेले होंगे, कहीं हाथ होते खिंच गया होगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, फिर भी चलो हॉस्पिटल, और जहाँ चलो मैं भी आ रहा हूँ।
तो वहीं खुर्जा पास के खुर्जा के हॉस्पिटल में पहले जाते हैं। खुर्जा के हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टरों से बताते हैं और अपने भाई को भी साथ में ले जाते हैं, जो इनका बड़े भाई हैं संदीप सोलंकी। इनके बड़े भाई हैं संदीप सोलंकी, उनको भी साथ में ले जाते हैं। उनका दोस्त भी आता है उनका दोस्त भी आता है। आने के बाद हॉस्पिटल में दिखाते हैं, डॉक्टर ने बोलते हैं कोई बात नहीं है, कोई नसों से खिंच गई होगी, इसीलिए दर्द हो रहा है, ठीक हो जाओगे। डॉक्टरों ने और इलाज चालू किया, फिर इनको रेफर कर दिया गया। इनको रेफर कर दिया गया जो है, वहाँ की जो बड़ी हॉस्पिटल है, वहाँ की जो बड़ी हॉस्पिटल है बुलंदशहर में फिर इनको रेफर कर दिया जाता है। साथियों, बुलंदशहर में जाते हैं, वहाँ इलाज करवाते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ भी कुछ इनको आराम नहीं मिलती है। फिर इनको डॉक्टरों ने अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, डॉक्टरों ने देखते हैं, फिर ऐसा लगता है कि डॉक्टर समझ गए या नहीं समझे, उनको बोलते हैं किसी बड़ी हॉस्पिटल में ले जाओ। मतलब कुछ दवा इलाज नहीं किए, बस ऐसे ही देखे, बोले कि इनको बड़ी हॉस्पिटल में ले जाओ। फिर वहीं पास में एक जीवन ज्योति हॉस्पिटल होती है, जीवन ज्योति में ले जाते हैं, वहाँ थोड़ा इलाज चलता है, फिर वहाँ से भी इनको रेफर कर दिया जाता है। इनको वहाँ से भी रेफर कर दिया जाता है। साथियों, इनको जो है वहाँ से फिर नोएडा रेफर किया जाता है, फिर दिल्ली जाते हैं। ऐसे-ऐसे इनको जो है 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर जो समाचार मिला है, इनको नोएडा ले जाते हैं, फिर वहाँ से दिल्ली ले जाते हैं और फिर वहाँ से मथुरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। मथुरा के हॉस्पिटल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। साथियों, 24 घंटे में 16 हॉस्पिटल में दिखाया। इनको कहीं आराम नहीं मिला, इनको थोड़ा-सा आराम मिला, थोड़ा-सा राहत मिला, तो ये मथुरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, मथुरा के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इनको थोड़ा आराम मिला और उसके बाद इनको घर लेके चले आए। और घर ले आने के बाद फिर इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। साथियों, 27 जून की सुबह फिर ये होता है कि इनको और कहीं ले चलो दिखाने के लिए। इनके गाँव के बड़े बुजुर्ग आते हैं, आस-पड़ोस के खेलने कूदने वाले बच्चे आते हैं, महिलाएँ आती हैं, देखती हैं एक चारपाई पर इनको लेटे हुए हैं और इनकी एक्टिविटी जो है, जैसे होता है कुत्ता जो भौंकता है, भौं-भौं-भौं या हाँफता है ज़ोर-ज़ोर से, इनकी एक्टिविटी जो है एकदम पागल कुत्तों की तरह हो गई। इतना खतरनाक सिचुएशन हो गया। गाँव के लोग आते हैं, देखते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है साथियों। फिर ये ब्रजेश सोलंकी जो हैं, अपने पिता से पूछते हैं कि पिताजी डॉक्टर लोग क्या बताए, क्या बीमारी बताया वो लोगों ने? तो इनके पिताजी बताते हैं कि बेटा डॉक्टर लोग ने यही बताया कि इनको कुछ काटा है, जैसे बंदर हुआ, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ। ऐसा क्या तुमको कुछ काटा है? कुछ याद है तुमको? तो ये बताते हैं पिताजी 3 महीना पहले एक जो अपने घर के बगल गाँव में नाली है, वो नाली में एक कुत्ते का पिल्ला गिरा हुआ था और 3 महीने पहले वो वहाँ चिल्ला रहा था, रो रहा था, तो जब हमने उसकी आवाज़ सुनी, हम उसके पास गए, उसको नाली से निकाला, तो वो कुत्ता ने निकालते समय हमारी एक अंगुली में थोड़ा-सा काट लिया। बोले जब काट लिया तो हमने घर आया, हाथ-वाथ धुला जो है, फिर अपना रिलैक्स हो गए। हम कहे पिल्ला के काटने से क्या होगा? ये तो छोटा-सा पिल्ला है। तो उस चीज़ को अवॉइड कर दिए, मतलब जैसे भूल गए। साथियों,
वही भूल जो है इनके जीवन पर बन आई। दोस्तों, सुबह 8 बजे जब इनके गांव के सब लोग वहां मौजूद थे, उसी टाइम ब्रजेश सोलंकी ने अंतिम सांस लिया। और अंतिम सांस लेते ही उस गांव के जो है, गांव के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सब का रो रो के बुरा हाल हो गया, क्योंकि सब लोग इनको बहुत प्यार करते थे। ये कहते थे कि हमारे गांव का, हमारे प्रदेश का ये ब्रजेश सोलंकी जो है नाम रोशन किया है। साथियों, उसको जो है ब्रजेश सोलंकी को उनके नाम लेके ना बुलाना, बल्कि गांव के नाम से बुलाते थे। जो इनका गांव का नाम था फराना, हाँ, ब्रजेश सोलंकी को फराना के नाम से बुलाते थे लोग। साथियों, ये लड़का इतना तेज तर्रार, इतना एक्टिव था कि एक कबड्डी में कई बार इनके शरीर में चोटें भी लगी, हाथ भी टूटा और भी शरीर में चोटें लगी, फिर भी ये जो है अपने कार्य को बंद नहीं किया, छोड़ा नहीं। इतना हिम्मत वाला लड़का था। साथियों, बताते चले कि उसी गांव में जो है जब ये होता था, इनका जो है कबड्डी का प्रोग्राम होता था, आरी बगल 4, 6, 10, 20 किलोमीटर में जो स्टेडियम वहां होता था। तो साथियों, जब ये पहुंचता था, इसकी टीम पहुंचती थी, ये अपने एरिया में नंबर 1 था। प्रदेश लेवल के खिलाड़ी थे और इनकी इच्छा थी राष्ट्र, देश के लेवल पे खेलने के लिए। साथियों, इस प्रकार इन्होंने 4 मोटरसाइकिल जीता इन्होंने, जो इसमें कबड्डी में इनाम रखा जाता था, फर्स्ट प्राइज जो है मोटरसाइकिल की। तो इन्होंने अपने कबड्डी खेलने के दौरान 4 मोटरसाइकिलों को इन्होंने जीता। और साथियों, इनके पास केवल एक ही मोटरसाइकिल है, बाकी 3 मोटरसाइकिल इन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ी जो इनका साथी अच्छा खेलता था, उसको गिफ्ट में दे दिए। और ऐसे कई लोगों का मदद भी किए जो है आगे बढ़ाने के लिए, कि भाई हम आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़िए। दोस्तों, ये सब बातें सोच सोच के गांव के लोग बहुत दुखी थे। गांव के लोग का रो रो के बुरा हाल हो गया था। साथियों, क्या बूढ़ा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या बच्चे। साथियों, एक भूल कहें या एक गलती कहें, इस बात के लिए एक्सपर्ट बताते हैं कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, बिल्ली हो गया, मतलब जिसके मुंह से लार टपकती हो, ऐसा जानवर अगर आपको काट ले, हमको काट ले, तो हमको 24 घंटे के अंदर इसका इंजेक्शन, जो रेबीज होता है, ये कुत्ते का रेबीज है, इसका इंजेक्शन आपके बॉडी में लग जाना चाहिए। इस चीज को ये नहीं करना चाहिए कि भाई चलो काट लिया, पिल्ले का बच्चा है, ये है, वो है, कुछ भी हो। अगर ऐसे और भी जानवर हैं, अगर ऐसे काट लें, हमला कर दें, तो हमको आपको सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए और 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगवा ही लेना चाहिए। उसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना गांव के लोग, डॉक्टर लोग भी बताते हैं, आपको कहीं लोहे का चीज, सरिया लग गया या लोहे की कोई भी ऐसी चीज लग गई, आपको कहीं चुभ गया, खून निकल रहा है, ब्लड आ रहा है, तो आपको टिटनेस होने का खतरा रहता है। आपको जाके टिटनेस का इंजेक्शन 24 घंटे में लगवा ही लेना चाहिए। उसमें कोई भी सोच विचार नहीं करना चाहिए। साथियों, इस एक गलती कहें या भूल कहें, इस गलती की वजह से आज हमारे बीच, हमारे प्रदेश का एक उभरता हुआ सितारा, कबड्डी का गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हम सबके बीच से चला गया। दोस्तों,
बहुत ही दुखद घटना है। आप सोचिए कि 24 घंटे में 16 हॉस्पिटल में दिखाया गया और कहीं भी कामयाबी नहीं मिली। इनकी माँ जो हैं गीता सोलंकी ने अपने बेटे के लिए बोली कि जो हमारा घर दुआर है, जो हमारी खेती बाड़ी है, वो सब बिक जाए तो भी हम अपने बेटे के जान बचाने के लिए खर्च कर देंगे कि हमारा बेटा जो है बच जाए। सोचिए वो माँ की ममता जो है, अपने बेटे को बचाने के लिए अपने घर की सारी धन दौलत संपदा खेती बाड़ी सब को न्यौछावर करने वाली थी कि बेटा को बचा लिया जाए। साथियों नहीं बचा पाई। बहुत ही दुखद घटना है साथियों। इसलिए आप लोग भी होशियार रहिए, हमेशा अपना ख्याल रखिए। छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना होगा। बड़ी बातें तो बड़ी हैं, ठीक है, लेकिन छोटी ऐसी बातें हैं कि जो लोग इग्नोर कर जाते हैं, भूल जाते हैं, भुला देते हैं। अरे यार छोड़ो, ये कुत्ते का पिल्ला है, इसमें कौन सा जहर होगा। नहीं साथियों, हो सकता है जहर। सोचिए वो कुत्ते का पिल्ला 3 महीने पहले काटा था। मार्च की घटना है। मार्च अप्रैल मई जून, 27 जून को, मतलब 3 महीने के बाद उसका जहर जो है पूरे शरीर में एक्टिव हो गया। सोचने वाली बात है साथियों। इसलिए हम आप सब, छोटी घटना हो बड़ी घटना हो, हमेशा उसको सीरियस लें, हल्के में न लें। और ऐसी कोई बात हो कि जिससे हमारी स्थिति बाद में बिगड़ सकती है, तो हमको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, उसका इंजेक्शन लगवाना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। कोई भी बीमारी हो, छोटी बड़ी बीमारी ही हो, तो उसको भी ये नहीं करना चाहिए बीमारी को पाल के रखो। एक दिन वो बीमारी आपके ऊपर जानलेवा बन सकती है, खतरा बन सकती है। तो इसीलिए छोटी बीमारी हो या ऐसी कोई सिचुएशन हो, तो हमको इलाज तुरंत कराना चाहिए, इलाज में कोताही नहीं करना चाहिए। साथियों, ये कहानी हमारा सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना है, दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। हमें जागरूक रहना है, एक जागरूक भारत बनाना है दोस्तों। हम जागरूक रहें हमेशा। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। आपके आस पड़ोस जो भी लोग हैं, सब मिलजुल कर एक दूसरे का ख्याल रखें साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।